दोस्तों 2025 के विधानसभा चुनाव में बख्तियारपुर विधानसभा सीट से क्या लल्लू मुखिया रिपीट करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। देखिए, अभी हम नालंदा का इलाका घूम कर आए, बिहार शरीफ, बिहार बख्तियारपुर का जो पूरा बेल्ट है, माहौल हम भांपने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर मजबूत प्रत्याशी कौन है। बख्तियारपुर से मौजूदा विधायक तो खैर आरजेडी के हैं और लंबे समय से जीत रहे हैं, अनिरुद्ध यादव। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं चर्चा करने के लिए कि बख्तियारपुर विधानसभा सीट का क्या होगा, इस बार आरजेडी से कौन प्रत्याशी है और एनडीए गठबंधन में वो सीट किस पार्टी को जाएगी और कौन से प्रत्याशी होंगे। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है मामला। एनडीए गठबंधन में बख्तियारपुर विधानसभा सीट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। अब उठाकर देखिए ना रिकॉर्ड, 2010 का देखिए, 2020 का देखिए, 2015 का देखिए, 2005 का देख लीजिए, 10 का कभी उठाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकदम पेटेंट सीट है। और उससे भी मजेदार आंकड़ा आपको बताते हैं, यह ऐसा सीट है। अब देखिए, साल 2000 में यहाँ पे आरजेडी के अनिरुद्ध यादव जीते, फिर साल 2005 में यहाँ पर बीजेपी के विनोद यादव जीत गए, 2010 में फिर से आरजेडी के अनिरुद्ध यादव जीते, फिर 2015 में बीजेपी के रणविजय सिंह जीते, और फिर 2020 आया दोस्तों, तो फिर से अनिरुद्ध यादव जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। मतलब विधायक रिपीट नहीं होता है। बड़ा यूनिक सीट है बिहार का बख्तियारपुर, विधायक जी रिपीट ही नहीं होते हैं। तो इस बार क्या समीकरण बन रहा है? अब लल्लू मुखिया भी पूरे तैयारी में घूम रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताएंगे इस वीडियो में हम कि यादव जाति से ही एक और चेहरा है, और बहुत मजबूत चेहरा है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस पर दांव लगा सकती है। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके मार्फत जो खबर हम तक आई है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि बख्तियारपुर में बातचीत होते रहती है भाई। पटना का सीट है, पटना साहिब लोकसभा के अंतर्गत का सीट है, और शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर रविशंकर प्रसाद, कई बड़े बड़े पुरोधा सीट से सांसद बनते रहे हैं, केंद्र में मंत्री बनते रहे हैं। उस सीट के तहत आता है बख्तियारपुर विधानसभा। तो हम आते हैं उस पर, प्रत्याशी पर आते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले जरा सा हम जातीय समीकरण पहले आपको बता देते हैं कि क्या कास्ट कॉम्बिनेशन बनता है बख्तियारपुर में, जिसके बदौलत टिकट दी जाती है। देखिए, यादव बाहुल्य सीट है। अगर एकल जाति की बात करें तो सबसे अधिक संख्या इस सीट पर किसी जाति की है तो वो यादव जाति ही है। और जब हम यादव की बात कर रहे हैं तो बख्तियारपुर में यादवों के बीच भी एक विभाजन है, क्योंकि सभी जातियों में उपजातियां होती हैं, तो किस्नौत और मंझरौट का वहां पे एक अलग लफड़ा है, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर एकल जाति की बात करें तो अकेले यादव जाति बख्तियारपुर विधानसभा में करीब करीब 1 लाख के आसपास उनकी संख्या है, 1 लाख करीब करीब। इसके अलावा दोस्तों अगर बात कीजिए जो दूसरे नंबर पे, तो राजपूत है, करीब करीब 25 से 30 हजार के आसपास इनकी संख्या है। कोयरी कुर्मी भी 10 हजार है यहाँ पर, भूमिहार भी यहाँ पर 20 से 25 हजार है, मुस्लिम 10 हजार है। हाँ देखिए, पासवान यहाँ पर 15 हजार है, एनडीए के ही वोटर है। और वैश्य समाज का यहाँ पर वोट 40 हजार है। वैश्य समाज का वोट यहाँ पे सभी उपजातियों को आप जोड़ लीजिए, तेली, रौनियार, मतलब जितनी भी जातियां होती हैं कलवार, सबको जोड़कर यहाँ पर जो संख्या है वो 40 हजार के आसपास पहुंचता है। तो ये तो हुआ दोस्तों यहाँ का जातीय समीकरण। 2020 में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हार गई थी। देखिए, 2020 में यहां से अनिरुद्ध यादव जीते थे, करीब उनको 90 हजार के आसपास वोट आया था, और 68 हजार वोट आया था रणविजय सिंह को। मतलब करीब 21 साढ़े 21 हजार का अंतर, बड़े अंतर से कहिए, विधानसभा में बड़ा ही अंतर हो जाता है, बड़े अंतर से रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जो है वो चुनाव हार गए थे। अब यही सवाल है। देखिए, बख्तियारपुर में सर्वे भी हुआ है, एक बात की आपको हम जानकारी दे दें, बख्तियारपुर में सर्वे भी हुआ है, और सर्वे में जो नाम सबसे ऊपर आया है, नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, जो इंटरनल सर्वे पार्टियां करवा रही हैं, बीजेपी की तरफ से सुधीर यादव का नाम जो है, सुधीर यादव। अब सुधीर यादव कौन है? क्षेत्र में है, क्षेत्र से है, 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, 25 सालों से, मतलब युवा अवस्था से ही ये पार्टी से जुड़े हुए हैं। संघ में भी इनका अच्छा मतलब आना जाना है, एक तरीके से कहे भाई बीजेपी से है। और सबसे बड़ी बात की है कि यादव अगर संघ में रहे, एक यादव अगर बीजेपी में आए, और बीजेपी में कर्मठता से, देखिए अभी कई मतलब जो होता है राहत सामग्री वितरण करना, क्षेत्र में काम करना लोगों के बीच। अब सोचिए, जब सर्वे में बताया जा रहा है कि ये पहले नंबर पे है, इसका मतलब है हल्ला तो लल्लू मुखिया के नाम पे हो रहा है बख्तियारपुर में। लेकिन देखिए, एनडी बीजेपी से कई प्रत्याशी मैदान में है दोस्तों। एक निर्दलीय है पुरुषोत्तम सिंह, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। पुरुषोत्तम सिंह है, वो भी बढ़ बढ़कर तैयारी कर रहे हैं, लड़ना है इस बार। एक और है दोस्तों राजेश रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह।
राजेश सिंह उर्फ ललन सिंह, ये भी मैदान में है बीजेपी से। एक पवन सिंह और जितेंद्र यादव, दो और प्रत्याशी हैं जो एनडीए से ही लोजपा के से मतलब चाह रहे हैं वहां से लड़ना। हालांकि लोजपा को वो सीट जानी नहीं है, लेकिन जितेंद्र यादव और पवन सिंह भी मैदान में कूदे हुए हैं। लेकिन इन सब के, और वो तो है ही भाई, जो पूर्व विधायक रहे लल्लू मुखिया, वो तो है ही, लेकिन इन सब में सुधीर यादव का नाम जो है वो पहले नंबर पे है, जो खबर हम तक पहुंची है। और इसको लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बख्तियारपुर को लेकर इस बार हो सकता है कि सीट पर प्रत्याशी बदल दे। देखिए इसकी प्रबल संभावना है, इसकी संभावना है। कई सीनियर पत्रकारों से भी बख्तियारपुर को लेकर जब बात होती है तो वो कहते हैं कि इस बार लल्लू मुखिया के साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं, ये भी एक मसला है, तो हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए। देखिए क्या होगा ये पार्टी फैसला लेगी। हमारे पास जो खबर आता है हम आपको वो बताते हैं। आरजेडी से तो सीन बड़ा क्लियर है कि आरजेडी से लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध यादव ही लड़ेंगे, दूसरा कोई मैदान में दिख नहीं रहा है लोग भी तो बहुत छोटे हैं उनके सामने कद में, राजनीतिक कद में। लेकिन बीजेपी में चूंकि कोई विधायक अभी वहां पे है नहीं, बीजेपी से सीटी नहीं है बीजेपी के पास, तो वहां से दोस्तों जो 2-3 नाम मैंने आपको बताए, नोट कर लीजिए। पहला तो आपको भाई लल्लू मुखिया ही है, जी हाँ लल्लू मुखिया है, रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। और दूसरा नाम जो है दोस्तों वहां पर सुधीर यादव का ही चल रहा है, सुधीर यादव। और तीसरा नाम दोस्तों वहां से चल रहा है आपको इनका राजेश रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का, लेकिन संभावना इनका कम है, सर्वे में इनका रिपोर्ट बहुत नीचे है, मतलब इनका जो आकलन किया गया है। तो क्षेत्र में हाँ अब आपको बताते हैं दोस्तों, किस्नौत और मंझरौट का जो एक अलग विवाद है, विवाद नहीं है दरअसल, क्षेत्र में यादव में 2 उपजातियां हैं, एक किस्नौत और एक मंझरौट। कृष्ण के वंशज किस्नौत, मथुरा के यादव हुए मथरौट बाद में ब्रंशों का नाम बन गया मंझरौट। अब देखिए खेल क्या है कि ये दोनों विधायक, मतलब बीजेपी से जो पूर्व विधायक रहे हैं लल्लू मुखिया, रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया, और आरजेडी के विधायक अनिरुद्ध यादव, दोनों मंझरौट है, दोनों मंझरौट है। और यही कारण है कि जब और जो क्षेत्र में अगर हम यादवों का विभाजन समझे तो 1 लाख अगर वोट है तो 50% मंझरौट है और 50% किस्नौत है। अब चूंकि दोनों मंझरौट ही लड़ जाते हैं तो किस्नौत का पूरा वोट चला जाता है आरजेडी को, और यही कारण है कि पिछले बार 22,000 के आसपास वोट से हार गए थे लल्लू मुखिया। लेकिन सुधीर यादव जो है वो किस्नौत जाति से आते हैं, और चूंकि वो किस्नौत जाति से आते हैं तो अगर उन पर बीजेपी दांव खेलती है तो ये संभावना है कि किस्नौत का वोट जो टूट कर चला जाता है आरजेडी के साथ, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। बाकी पासवान 15,000 यहाँ पर है ही, बनिया 40,000 है ही, राजपूत भूमियार मिलाकर 40-50,000 है ही यहाँ पर। तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो बीजेपी का बन सकता है। और एक बात आपको जानकारी हम बता देते हैं दोस्तों, इस बार बीजेपी लड़ने के लिए नहीं उतर रही है, जीतने के लिए मैदान में उतर रही है। एक प्रत्याशी का चयन बहुत सर्विलांस के बाद होगा, मतलब बहुत जांच पड़ताल के बाद किसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। अब देखिए ये खेल कहां तक जाता है, लेकिन बख्तियारपुर को हमारे पास जो इनपुट है यही है कि बख्तियारपुर से सुधीर यादव और रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के बीच ही फाइट जो है वो है, और टिकट इन्हीं दोनों में से एक को मिलना है, मतलब पहले और दूसरे नंबर पे है। लेकिन ज्यादा संभावना जो सर्वे बता रही है सुधीर यादव का है। तो देखिए क्या होता है। अगर अभी बख्तियारपुर से है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन कौन पहलवान मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों इस खबर में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।